ये बोलने लगे कि 1000 रुपया मैं लूँ। बोला हम नहीं देंगे। अब उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम कभी मिलेंगे फिर। तो जब हमारा गैस एजेंसी से सिलेंडर आया तो बोलने लगे ऐसी बात है कि आप अपना पहले 1000 रुपया दो, तो फिर उसके बाद हम आपको सिलेंडर देंगे। तो ऐसा हुआ, तो हमको सिलेंडर चाहिए था, हमने 1000 रुपया इनको दिया, तो उसके बाद इन्होंने सिलेंडर हमको दिया। सर ये गरीब लोगों का ध्यान रखना चाहिए सर, जो काम होता है वो करना चाहिए सर। ये ऐसा नहीं है कि ये सर अपना ही पेट भर रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव वायर, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। हमने आपको एक खबर पहले भी दिखाई थी कि किस तरह से धर्मशाला इलाके की बात करें, बीडीओ कार्यालय जो सियोट है उसके अंतर्गत ये इलाका आता है और यहाँ पर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। कुछ लोग जो हैं वो दलाल बने हुए हैं, यहाँ पर वो नेता भी रहे हैं, वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, PRIs हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, और वो लोगों से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। आखिर वो वीडियो ब्लॉग के अंदर जो वीडियोज़ थे वो क्या कर रहे थे, आखिर कौन कौन लोग इनके साथ मिले हुए हैं, आखिर इनके पास फाइलें इकट्ठा करने का कौन सा आर्डर है, कौन सी परमिशन है। एक और व्यक्ति जुड़ चुके हैं जिन्होंने पैसे दिए थे और आज लाइव वायर ने आपसे ये वादा किया था कि उन लोगों के चेहरे और नाम सामने आएंगे। एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने पैसे दिए थे, इनसे जानेंगे कि आखिर इन्होंने पैसे किसको दिए थे, क्या नाम था उनका। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्कार सर, मेरा नाम शौकत मुख्तार है। शौकत, आपसे जानूँगा, आपने बाथरूम बनाया था? यस सर। बाथरूम के पैसे आपको कब मिले, कैसे मिले और किसने डिमांड की आपसे पैसे की? जी सर, मेरे साथ ये मेरे पापा के नाम की फ़ाइल थी सर, ये 2-2.5 साल पहले की बात है सर। सर बात ऐसे है कि सर मेरी जो फाइल लगी थी सर, वो इधर नायब सरपंच है हमारी वार्ड नंबर 3 के सर, तो उन्होंने फ़ाइल लगाई। नाम क्या है? नाम उनका सर पम्मू शाह बोलते हैं उनको सर। तो उन्होंने बोला था कि आपकी फ़ाइल लगा चुकी है, तो सर उन्होंने पैसे हमारे नाम पे ला के दिए। तो सर तो उसके बाद ये बोलने लगे कि 1000 रुपया मैं लूँगा, आपकी फ़ाइल में लगाऊँगा। तो जब ये पैसे आ चुके सर, हमने इनको कोई पैसे नहीं दिए, पापा के अकाउंट में पैसे आ गए, उसके बाद हमने कोई पैसा नहीं इनको दिया सर। उसके बाद ये ऐसे इनके पास इंडियन की एजेंसी है सर, हमारा सिलेंडर आया BPL खाते से, तो इन्होंने बोला कि हम आपको मतलब पहले आपको ये बोला गया कि हमने आपकी फ़ाइल पास करवाई है तो आप 1000 रुपया दे दें। यस सर। तो आपने पैसे नहीं दिए? आपने क्या बोला, क्योंकि अकाउंट में तो आपके पैसे आए थे? जी सर। आपने क्या बोला, हम नहीं देंगे? हमने बोला हम नहीं देंगे। उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम कभी मिलेंगे फिर। तो जब हमारा गैस एजेंसी से सिलेंडर आया तो बोलने लगे ऐसी बात है कि आप अपना पहले 1000 रुपया दो, तो फिर उसके बाद हम आपको सिलेंडर देंगे। तो ऐसा हुआ, तो हमको सिलेंडर चाहिए था, हमने 1000 रुपया इनको दिया, तो उसके बाद इन्होंने सिलेंडर हमको दिया। देखिए, सरकार की बात करें, क्योंकि आपके फादर के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आए थे। सरकार की बात करें, सरकार ये कहती है कि गरीबों के साथ इंसाफ होगा। जी सर। कोई पैसा आप पे नहीं करेंगे, मतलब आपने मजबूरी में पैसा आपको पे करना पड़ा, आपने देना नहीं था? ये सर मजबूरी में करना पड़ा, नहीं तो हमारा सिलेंडर छूट जाता था। नहीं सर, नहीं तो ये सिलेंडर मिलता ही नहीं हमको सर, इसलिए हमको पैसा ज़रूरी देना पड़ा। देखिए शौकत, आप पढ़े लिखे होंगे और पढ़े लिखे हैं भी हैं, क्योंकि आपके फादर जो थे वो तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, तो क्या अपील जो है वो आप उनसे करेंगे कि इस तरह से पैसे गरीबों से लिए जाएंगे? जी सर। मतलब केंद्र सरकार ने तो आपके लिए स्कीमें लाई ना। जी सर। तो पैसा आपको नहीं देना था? नो सर। और मजबूरी में आपने पैसा दिया? मजबूरी में। क्या अपील करेंगे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, अगर आपकी आवाज़ जा रही है? सर जी, मैं अपील ये करना चाहता हूँ सर, ये जो चोर बाजारी है, पैसा लेके जो खाते हैं बड़े लोग सर, ये गरीब लोगों का ध्यान रखना चाहिए सर। जो काम होता है वो करना चाहिए सर। ये ऐसा नहीं है कि ये सर अपना ही पेट भर रहे हैं सर, ये काम होना चाहिए सर। यही अपील है मेरी उनसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये अकेले व्यक्ति नहीं हैं, हमारी ये मुहिम लगातार चलती रहेगी। हम और लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं, यहाँ के जो नायब सरपंच हैं पवन कुमार, आज नाम लेकर हम आपको बता रहे हैं, पवन कुमार, आखिर इनके पास फाइलें किस अथॉरिटी से इन्होंने फाइलें जो थी वो इकट्ठी की। और जब ये नायब सरपंच नहीं थे और उससे पहले भी लगातार वीडियो ऑफिस के चक्कर ये लगाते हैं, और कौन कौन लोग वीडियो ऑफिस के अंदर जो हैं वो इनसे मिले हुए हैं, कौन कौन लोग जो एक पूरा नेक्सस जो है वो इसको चलाते हैं और गरीब लोगों को लूटते हैं, और भी लोग हैं, उनके साथ भी जल्द ही आपकी मुलाकात जो है वो करवाएंगे हम कि आखिर क्यों इन्होंने पैसे जो हैं वो गरीब लोगों से लिए। क्योंकि अगर केंद्र सरकार बाथरूम का पैसा जो है वो देती है 12,000 रुपया, और ये जाहिर सी बात है कि 12,000 रुपये से एक बाथरूम तैयार नहीं होता है बनकर, लेकिन केंद्र सरकार आर्थिक सहायता जो है वो 12,000 रुपये की गरीब लोगों को देती है। लेकिन इस तरह के नेता जो कि अपने आप को नेता कहते हैं, उसके बाद ये पंच जीतते हैं, फिर नायब सरपंच बनते हैं और लोगों की जेबों पर डाके डालते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। अगर ये हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक जा रही है, जहाँ जो हमारे जिला विकास आयुक्त हैं उन तक जा रही है, जहाँ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं, जो नए आए हैं, उन तक जा रही है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि गरीब लोगों से पैसा लेते हैं। और इन्होंने पैसा नहीं देना था और इन्होंने इनकार कर दिया कि हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन
मजबूरी के मारे क्या ना करते, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा एक और अच्छी स्कीम निकाली गई कि गैस सिलेंडर्स जो थे वो दिए जा रहे थे गरीबों को। तो जब ये अपना सिलेंडर लेने के लिए गए तो उन्होंने सिलेंडर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि आप पहले बाथरूम का 1000 रुपया लाइए जो मैंने खर्चा हुआ है। अब क्या उन्होंने किस अथॉरिटी से वो पैसा खर्चा, बाथरूम का इन्होंने खुद बनाया, पैसे इन्होंने खुद खर्चे और मजबूरी में इनको पैसा देना पड़ा। और एक और चीज़ है कि पहले से ही भ्रष्ट व्यक्ति थे, वो पंच जीत गए, नायब सरपंच बन गए और भ्रष्ट लोगों को नायब सरपंच भी बना दिया गया और एजेंसी भी उन्हीं के पास आ गई। गैस एजेंसी जो थी वो भी उनको दी गई। इस पर बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है, आखिर किस अथॉरिटी से उनको गैस एजेंसी भी दे दी गई। और जहाँ तक हमारे पास इनपुट्स हैं कि गैस एजेंसी में भी कुछ धोखे जो हैं वो उन्होंने किए हैं। कई लोगों को सिलेंडर दे दिए और उनको कापीज़ नहीं दी गई जिसका वो लाभ नहीं उठा सके और कई लोगों से पैसे ज़्यादा लिए गए हैं। वहाँ पर भी बेनकाब ज़रूर हम करेंगे ऐसे लोगों को और इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कि गरीब लोगों का खून जो है वो चूसते हैं और गरीब लोगों से भ्रष्टाचार के पैसे जो हैं वो लेते हैं। अब जो नई वीडियो मैडम जो हैं वो आई हैं सियोट में, आरती जी यंग ऑफिसर हैं, युवा हैं और ये कहा जाता है कि बड़ी ईमानदार हैं वो। अब देखना है कि क्या ऐसे लोगों पर वीडियो मैडम जो हैं वो कार्रवाई करती हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो नए युवा चेहरे आते हैं वो ईमानदार होते हैं और ये मैडम के बारे में कहा जाता है कि ये ईमानदार हैं और आते ही ईमानदारी उन्होंने दिखाई भी है। अब देखना यह है कि क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है या नहीं। फिलहाल मुझे रवि शर्मा को मेरे सहयोगी आदित्य सूदन के साथ दें इजाज़त, मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।